राजस्थान से कौन होंगे 3 नए राज्यसभा सांसद? बीजेपी के 7 और कांग्रेस के ये 3 नाम है पॉपुलर। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव कार्यक्रम की निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही रिक्त होने वाली 3 सीटों को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। 21 जून को रिक्त हो रही इन 3 सीटों पर 18 जून को मतदान होने जा रहा है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट लगभग तय मानी जा रही है। इसी के साथ ही टिकटों को लेकर दावेदारों की दिल्ली तक दौड़ भी बढ़ने लगी है। राजस्थान के भाजपा के राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू, जबकि कांग्रेस के निरंजन डागी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में फिलहाल भाजपा और कांग्रेस के पास 5-5 सदस्य हैं। भाजपा ने हाल ही कोर कमेटी की बैठक कर उम्मीदवार चयन का अधिकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को दे दिया था। इसके बाद ही संभावित दावेदारों ने दिल्ली से सक्रियता बढ़ा दी गई है। संगठन और संघ के जरिए पैरवी का दौर तेज हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार केवल राजनीतिक समीकरण नहीं बल्कि वैचारिक और सामाजिक संदेश को भी ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करना चाहती है। पार्टी हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी छवि वाले चेहरों के साथ ओबीसी, एमबीसी और मूल ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि संघ और विचार परिवार से जुड़े कुछ नाम अचानक चर्चा में आ गए। सबसे ज्यादा चर्चा उन नेताओं को लेकर है जो पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद संगठन और दिल्ली नेतृत्व के संपर्क में लगातार सक्रिय हैं। भाजपा की बात करें तो यहाँ से रवनीत सिंह बिट्टू, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके रिपीट होने की संभावना भी है। वहीं सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, नरसी कुलरिया, प्रकाश माली, अलका गुर्जर और प्रभुलाल सैनी भी इस दौड़ में शामिल है। दूसरी तरफ भाजपा की तुलना में कांग्रेस खेमे में फिलहाल खुली हलचल कम दिखाई दे रही है। उम्मीदवार का चयन फिलहाल सीधे दिल्ली से होगा। हालांकि मौजूदा सांसद नीरज डागी दोबारा मौका पाने का प्रयास में जुटे हैं। ऐसे में राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से मौजूदा राज्यसभा सदस्य नीरज डागी की रिपीट की कोशिश हो सकती है। साथ ही पवन खेड़ा और जितेंद्र सिंह को भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।